पीसी गेमिंग में स्ट्रगल कर रहा है और गुस्से में आकर भारी नुकसान न हो जाए तो उससे पहले जीपीयू अपग्रेड कर लेना एक बेटर डिसीजन होगा। और आज हमने मंगा लिया इंटरनेट का मोस्ट पॉपुलर जीपीयूज में से एक RX 6600। तो क्या ये जीपीयू हमारे पीसी को एक प्रॉपर गेमिंग मशीन बना पाएगा या फिर दोबारा पीसी तोड़ने की नौबत आ जाएगी। और इस जीपीयू को मैंने ऑर्डर करा है फेमस बिल्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और इसको मैंने करंटली परचेस करा है 18,000 रुपीज में और ये एक प्री ओन्ड है जो 6 मंथ की वारंटी के साथ आता है। और अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है बट हो सकता है फ्यूचर में ये इन स्टॉक हो जाए। और सबसे मेन यहाँ पर आप लोग इसका वारंटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो जो इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जीपीयूज मिल जाती है जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। एंड ये ऑल ओवर इंडिया शिपमेंट करते हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर लेना। 3 days later. और फेमस बिल्ड का पैकेजिंग भाई टॉप नॉच होता है। यहाँ पर आप लोग देखो प्री ओन्ड होने के बावजूद भी एकदम न्यू वाला फील देता है। और बॉक्स के अंदर से हमें सबसे पहले मिल जाता है एक थैंक यू लेटर एंड उसके बाद मिल जाता है हमें एक वारंटी कार्ड। और ये आ जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जीपीयू। और भाई देखने में तो ये प्रॉपरली न्यू जैसा ही फील दे रहा है, माइनर से डेंट और स्क्रैचेस है। और यहाँ पर देखो ये मैट फिनिश के साथ ये जो थोड़ा सा स्क्रैच है इसको हम क्लीन करेंगे तो ये इजिली रिमूव भी हो जाएगा। और फेमस बिल्ड क्लेम करती है कि भाई वो थर्मल चेंज करके 12 आवर की टेस्टिंग के बाद प्री ओन्ड जीपीयू सेल करते हैं। और कितना सच है वो तो टेस्टिंग में ही पता चलेगा। तो चलो यार फास्ट इंस्टॉलेशन के बाद मिलता हूँ। तो कर लिया मैंने इस जीपीयू को अपने पीसी में इंस्टॉल और इसको फुल लोड पर टेस्ट करने के लिए हमने इसमें यूज करा है इंटेल का i5 1200F प्रोसेसर और उसके साथ 32GB का DDR5 रैम, ताकि परफॉर्मेंस के टाइम सीपीयू बीच में टांग ना आ रहा है और RX 6600 अपना फुल दम दिखा सके। और ये एक प्री ओन्ड जीपीयू है और इसका एक्चुअल कंडीशन क्या है वो तो भाई स्ट्रेस टेस्ट ही बताएगा। और जीपीयू स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर एड्रेनालिन। मैंने यहाँ 10 मिनट का टेस्ट स्टार्ट कर दिया है और सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और अभी भाई जीपीयू लगभग 100 वॉट पावर ड्रॉ कर रहा है और टेम्परेचर भी अराउंड 58 डिग्री के आसपास ही है। तो चलो यार कुछ देर इसको हम चलने देते हैं। और 5 मिनट के बाद भी जीपीयू स्टेबल चल रहा है, पावर कंजप्शन लगभग वही है और टेम्परेचर भी सिर्फ 60 डिग्री के आसपास ही है। रिजल्ट तो काफी अच्छा था बट गेमिंग में कितना गर्म होगा उससे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 4K पे एक वीडियो प्ले करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो जीपीयू यूसेज अराउंड 70% पर ही हो रहा है और यहाँ पर ये एकदम स्मूथ चल रहा है। और क्यों ना, क्योंकि इसमें हमने OpenCL का स्कोर निकाला जो 75,000 प्लस निकला था। तो फिर मैंने इसमें ब्लेंडर यूज करा और सरप्राइजिंगली भाई ये काफी अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा था। और ब्लेंडर बेंचमार्क्स ये देखो 940 निकला था। तो अगर आप लोग 3D मॉडलिंग, एनिमेशन ये सब करना चाहते हो तो भाई बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे आप इजीली कर सकते हो। और रेंडरिंग तो मैंने इसमें BMW का रेंडर टेस्ट निकाला तो यहाँ पर ये 35 सेकंड का राउंड में ये इजीली निकाल दिया। एंड अभी यही वर्कफ्लो टेस्ट करने के लिए मैंने LM स्टूडियो में गेमा 4 मॉडल रन किया और इससे हमें आइडिया मिलेगा कि भाई RX 6600 AI रिलेटेड वर्कफ्लो में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि Geekbench AI में तो ये ठीक ठाक स्कोर निकाल के दे देता है। और प्रॉम्प्ट रन करने के बाद भाई रिस्पॉन्स स्पीड, टोकन जनरेशन और बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और गेमिंग टेस्ट में हम सबसे पहले टेस्ट करने वाले काउंटर स्ट्राइक 2 और 1080p रेजोल्यूशन और यहाँ पर वेरी हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। और ये गेम भी भाई अच्छा खासा जीपीयू यूसेज लेता है जो अभी आप लोग देख ही सकते हो 99% यूसेज पे ये जा रहा है। और परफॉर्मेंस भाई वो भी हमें टॉप नॉच मिल रहा है। यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो 120-130 FPS के अराउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग का परफॉर्मेंस तो देख लिया, तो अब सीधे चलते हैं एक ऐसे गेम पर जो इस जीपीयू का नानी याद दिला दे। साइबरपंक का मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो रॉ परफॉर्मेंस टेस्ट करा। लाइक यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर हमने हाई प्रीसेट यहाँ पर रखा हुआ है एंड उस पे यहाँ पर आप लोग देखो तो ये 5-6 FPS यहाँ पर दे रहा है, इसका हालत ही खराब हो चुका है। तो फिर मैंने यहाँ पर फ्रेम जनरेशन को बैलेंस और यहाँ पर एक तरफ रे ट्रेसिंग को ऑफ और दूसरे साइड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा करके रखा हुआ है। और FPS भाई वो आपके सामने है। तो बेटर परफॉर्मेंस पाने के लिए भाई आप लोग सेटिंग्स को ट्विक भी कर सकते हो। तो अब हमने इसमें प्ले कर लिया है GTA 5 और GTA 5 में यहाँ पर आप लोग ग्राफिक्स प्रीसेट देखो तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पे यहाँ पर इसको सेट करके रखा हुआ है और ये GTA 5 का इनहैंस एडिशन है। और सबसे पहले इसका हम रॉ परफॉर्मेंस देखेंगे बिना फ्रेम जनरेशन लगाए और बाकी के सारे सेटिंग्स आप लोग देखो वेरी हाई और अल्ट्रा है। एंड अब चलते हैं हम डायरेक्ट गेम के अंदर और यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो भाई यहाँ पर इस जीपीयू का हालत खराब हो चुका है। यहाँ पर ये 35 FPS के अराउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और यूसेज देखो तो भाई ये पूरा अपना दम लगा रहा है एंड उसके बावजूद यहाँ पर इतना कम हमें FPS मिल रहे हैं। लेकिन असली मैजिक है फ्रेम जनरेशन। तो यहाँ पर मैं अभी चलता हूँ वर्ल्ड के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये 40 FPS पे भी
आ रहा था रॉ परफॉर्मेंस में, बट अब यहाँ से हम इसमें फ्रेम जनरेशन लगाने वाले हैं। तो ये रहा ग्राफिक सेटिंग्स एंड इसके बाद यहाँ पर देखो तो नीचे हमने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा रखा हुआ था और ये रहा फ्रेम जनरेशन, तो इसको हम FSR 3 पर सेट कर देते हैं। एंड यहाँ पर अब देखो यार, यहाँ पर वही सेम सेटिंग, वही सेम रेजोल्यूशन एंड उसके बावजूद यहाँ पर भाई ये 78 75 FPS ये इजीली निकाल के दे रहा है। ये होता है फ्रेम जनरेशन का मैजिक। और यहाँ पर अभी देखो एकदम स्मूथ हमारा गेम प्ले चल रहा है। और ठंडक पे नजर मारो तो यहाँ पर मैंने भाई बैक टू बैक सारे गेम्स को रन करा है एंड उसके बावजूद यहाँ पर देखो तो ये 58 59 डिग्री सेल्सियस तक ही ये मैक्सिमम जा रहा है, उससे ऊपर ये गर्म हो ही नहीं रहा। तो GTA 5 का चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं और अब देखते हैं एक कंपैरेटिवली मॉडर्न AAA टाइटल में ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। RDR 2 में यहाँ पर हमने 1080p रेजोल्यूशन और साथ ही यहाँ पर अल्ट्रा ग्राफिक्स प्रीसेट हमने सेट करके रखा हुआ है और AMD FSR 2 को यहाँ पर हमने बैलेंस पे रखा हुआ है। और गेम के अंदर FPS देखो तो हमें 70 FPS मिल रहे हैं जो भाई प्लेबल है। यहाँ पर आप लोग एकदम स्मूथनेस के साथ गेमिंग कर सकते हो। एंड अब हमने इसे प्ले कर लिया है हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड यहाँ पर देखो तो हमने फ्रेम जनरेशन को भी ऑफ करके रखा हुआ है और अल्ट्रा प्रीसेट रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर देखो तो इसमें हमें रॉ परफॉर्मेंस में 60 FPS इजीली ये निकाल के दे रहा है जो भाई एकदम स्मूथ फील होता है और ये प्लेबल FPS है। तो मैजिक और हॉगवर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं मैक्सिको की रोड पे। तो फोर्जा होराइजन 5 का यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स सेटिंग करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर आते हो तो यहाँ पर भी हमें 60 FPS ये इजीली निकाल के दे रहा है। एंड आई नो कि भाई फोर्जा होराइजन 6 भी आ चुका है बट यहाँ पर अभी मैं 5 पे ही खेल रहा हूँ, तो भाई मतलब लगाते भाई उसका भी जुगाड़ जल्द से। रेसिंग परफॉर्मेंस तो देख ली, तो अब आता है एक ऐसा गेम जो नॉर्मल सेटिंग्स पे तो हर सिस्टम पे चल जाता है लेकिन शेडर्स लगाने के बाद जीपीयू का हालत खराब कर देता है, माइनक्राफ्ट। और यहाँ पर भी आप लोग देखो तो मैंने रेंडर और सिमुलेशन दोनों का यहाँ पर डिस्टेंस हमने 32 चंक्स पर रखा हुआ है और बाकी की सेटिंग्स आपके सामने है। और सबसे पहले यहाँ पर हम एस्ट्रोलेक्स शेडर लगाने वाले हैं और FPS ओवरले ही नहीं लगाया, तो चलो यार फटाक से पहले मैं वो भी लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर FPS से नजर मारो तो यहाँ पर हमें 60 70 FPS मिल रहे हैं और जैसे ही आसमान में उड़ते हैं वैसे यहाँ पर देखो FPS यहाँ पर ये डाउन होने लगता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर ये 40 50 60 FPS में फ्लक्चुएट कर रहा है। और फिर हमने यहाँ पर ब्लिज शेडर लगाया एंड उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग देखो तो ये 100+ FPS ये इजीली निकाल के दे रहा है, वो भी आसमान में, जो भाई एक प्लस पॉइंट है। और ऐसे भी भाई इसका ग्राफिक्स उतना बेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें इतना अच्छा FPS मिल रहा है। तो अब फिर से इसका हम शेडर चेंज करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर अब हम गेम के अंदर देखो तो ये शेडर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनक्राफ्ट वाला फील भी दे रहा है। यहाँ पर गेम को डायरेक्ट रियल गेम ग्राफिक्स को एकदम चेंज भी नहीं कर रहा और उसके बावजूद यहाँ पर कितना प्यारा ग्राफिक्स ये निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो तो आसमान में तो 90+ FPS और जैसे जमीन पे आए वैसे 100+ FPS ये इजीली निकाल के दे रहा है। और फ्री फायर का तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। अगर आप एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो, अच्छा पेयर यूज करते हो लाइक Ryzen 5 T600 GT या फिर G वाला प्रोसेसर अगर यूज करते हो तो आप लोग इजीली फ्री फायर का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। इस पे इजीली गेम प्ले भी एकदम स्मूथ रहेगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी एकदम मक्खन चलेगा। और FPS भी भाई यहाँ पर हमें 100+ ही मिल रहे हैं। तो अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हो या फिर एक iGPU वाले गेमिंग पीसी में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो और आपका बजट अराउंड 18,000 रुपीज है तो भाई RX 6600 डेफिनेटली आपके शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए क्योंकि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस, क्रिएटर वर्कफ्लो और ओवरऑल एक्सपीरियंस में इस GPU ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और इसका सारा परफॉर्मेंस और टेस्टिंग मैंने आपको वीडियो में दिखा ही दिया, तो आप खुद ही डिसाइड करो कि भाई ये आपके यूज केस के हिसाब से बेटर चॉइस है या फिर नहीं। और मेरे लिए भाई पर्सनली 18,000 रुपीज के बजट में ये RX 6600 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब आप बताओ भाई अगर आपके पास 18,000 रुपए हो तो आप RX 6600 लोगे या फिर कोई और GPU, कमेंट में जरूर बताना। तो बस यार वीडियो को जोर से लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।